कथा करूं अति अनुसार निज आसन पर आई के सदा करो कल्याण। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा करुणालय वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में आए हुए नन्हे मुन्ने छोटे मोटे बच्चे सावित्री सती इत्यादि नारियों को चरितार्थ करने वाले पूजनीय माताएं कथा के आयोजक भैया लालता प्रसाद चौधरी, कपिल देव चौधरी जी, बच्चू लाल चौधरी जी, उनके समस्त लालता प्रसाद चौधरी के पुरोहित जी श्री पंडित रामविलास मिश्र जी, उनके चरण में प्रणाम। हारमोनियम और आर्गन पर संगति दे रहे हमारे प्रिय भैया सागर जी, नाल पर संगत दे हमारे संजीव भैया। आइए मन और वाणी को पवित्र करने हेतु कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन करते हैं। तदुपरांत प्रभु की जैसी इच्छा हो उस प्रकार से आप लोगों के समक्ष भगवत चर्चा आप लोगों को श्रवण कराऊंगा। बड़े भाव से बड़े श्रद्धा के साथ कीर्तन सुनिए। मेरो राधा रमन गिरधारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनहारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनहारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनहारी। मेरो राधा ओ मेरो राधा, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनहारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनहारी।
हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? और जोर से बोलना पड़ेगा। कल आप लोग सुन रहे थे बड़ी ही मधुर कथा। नंद गए घर, आनंद हुआ, भगवान का अवतार हुआ। हैं यजमान जी थोड़ा पीछे होके बैठिए जिससे मैं आपको देख पा रहा हूँ। कल की कथा में आप सुने कि भगवान का अवतार कहाँ हुआ? गोकुल में। आनंद का पारावार नहीं रहा। नंद बाबा, यजमान जी, नंद बाबा सोना, चांदी, हीरा, मोती, रुपया लुटा रहे हैं। जैसे आप कल लुटाए, सोना लुटाए, लुटाए नहीं लुटाए, रुपया लुटाए, वस्त्र लुटाए, वैसे नंद बाबा भी लुटा रहे हैं। और कैसे लुटा रहे हैं? जो गैया है ना, गैया के सींग में सोना मिलाए हैं। गैया का जो खुर है उसमें चांदी मिलाए हैं। तब जो है ब्राह्मणों को मिला करके जो है दान दे रहे हैं। धेनु नाम नियुते प्रादाय कृते किलादीन सप्तरत्नो घसा नंद बाबा का मन बड़ा ही विशाल है। कृष्ण जन्मोत्सव में आनंद ही आनंद हो रहा है। बधैया बज रही है। आइए एक बधैया आज भी गा लेते हैं। बाजे बाजे री बधाई मैया तेरे अंग, तेरे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे री बधाई मैया तेरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। तोरे अंगना मैया तोरे अंगना। तोरे अंगना मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। हाथ ऊपर करके ताली से सेवा करते हैं। जय हो। बड़ो अनोखो लाला जायो श्याम रंग सबके मन भाए। बड़ो अनोखो लाला जायो श्याम रंग सबके मन भाए। उमग्यो बग सब चले नंद घर। अरे उमग उमग सब चले नंद घर। बाजे बधना, बाजे बधना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। जय हरि, जय हो। अरे ब्राह्मण अपने वेद पढ़त है नंद बाबा जो दान करत। ब्राह्मण अपने वेद पढ़त है नंद बाबा जो दान करत है। और गोपियन को दिए लहंगा थरिया। गोपियन को दिए लहंगा थरिया। होगा तन जड़ित कंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। और तोहरे अंगना मैया तोहरे अंगना।
मैया तोहरे अंगना बाजी बाजी रे बधाई में तोहरे अंगना बाजी रे बधाई मैया तोहरे अंगना बाजी रे बधाई मैया तोहरे अंगना हे मैया तोहरे अंगना हे मैया तोहरे अंगना। हाथ ऊपर करके क्या बोलेगी? और जोर से बोलना पड़ेगा। उसके बाद भैया नंद बाबा कंस को कर देने के लिए मथुरा जाते हैं तो कंस को कर देते हैं वसुदेव देवकी से लेते हैं। वसुदेव जी नंद बाबा से कहते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि गोकुल में कुछ होने वाला है, कुछ उपद्रव होने वाला है, तुम इसलिए जल्दी से जाओ। और इधर कंस जो था वो पूतना को भेज दिया कृष्ण कन्हैया को मारने के लिए। और पूतना है, पूतना का मतलब क्या? पूत धन ना, जिसके पूत ना हो वही कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। पूतना जो है छोटे छोटे बालकों को मार देती है। एक दिन खूब सज संवर करके भैया नंद भवन में आकर के गोपियों के साथ वो भी नृत्य करने लगी और गाने लगी, नाचने लगी। सभी गोपियां तो चली गई, लेकिन जो पूतना थी वो यशोदा से बोली कि तेरे लाला को देखना चाहती हूँ। मैया का स्वभाव निर्मल था, उन्होंने कहा जाओ बहन देख लो। छिपाव नहीं था, दुर्भाव नहीं था। ये नहीं जानती थी कि पूतना मारने के लिए आई है। और पूतना भैया जैसे ही भगवान के पास पहुंचती है, भगवान अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। प्रभु जो है वो अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। भगवान नेत्र क्यों बंद किए, इसके बारे में कारण है। भगवान इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि उनके आंखों में सूर्य और चंद्रमा विराजमान है। सूर्य चंद्र ने कहा कि इस बाल घातनी को मैं कर दूं, इस पातनी को मैं कर दूं। इसलिए उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया। दूसरे संत ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। भगवान इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि पूतना जो है अविद्या है, और भगवान की दृष्टि जैसे ही सामने पड़ेगी अविद्या टिकेगी नहीं। जोरदार ताली बजाओ हमारे बच्चे लाल भैया जी के ऊपर हैं। बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, बड़े ही अच्छे, निर्मल मन है। निर्मल मन जानी सो मोहि, निर्मल मन जन सो मोहि पाया। निर्मल मन जन सो मोहि पाया। निर्मल मन जन सो मोहि पाया। मोहि कपट छल छिद्र नभाया। मोहि कपट छल छिद्र नभाया। इनका सारा परिवार ही निर्मल स्वभाव का, चाहे बच्चू लाल हुए, चाहे हमारे कपिल देव भैया हुए, चाहे हमारे कालका चौधरी हुए, सब मन से लगे रहते हैं ठाकुर जी की सेवा से।
और आज अगर कोई बोलेगा तो मैं उसी पे विराम दे दूंगा, कथा करना नहीं कहूँगा। आज अगर आवाज़ आई हमारे कान में, आज केवल आप लोग हमको सुनेंगे, मैं आप लोगों की आवाज़ को नहीं सुनूंगा। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? केवल एक ही शब्द आप लोग बोलेंगे, क्या? भगवान के नेत्र भैया कैसे हैं? जादू है। उनका नेत्र देख लेने के बाद उतना जो थी ना, वो अपने भेष में आ जाती, इसलिए भगवान हाथ में निकल लिए। लिखा गया तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी झूमे कब से खड़ी। अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझे पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझे पर कर दिया टोना। मेरी अखियाँ हैं तुमसे लड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। हाथ ऊपर करके मंद मंद ताली बजाते हैं। जय हो। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने देह लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने देह लगाया। मैं तो तेरे ही द्वार पड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, बात तुम्हारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, बात बिहारी अंतर्यामी। मेरी तुमने न तुमसे लड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। और सबको निभाव दिया है भगवान। एक
उनको खेलने दो, जो खेल रहे हैं उनको करने दो, तुम छोड़ दो उनको, जो करना है भगवान उनको जैसे है भैया वैसे खड़े रहने, जो बालक हैं सब बैठ जाए, उनको ऐसे रहने दो भैया, केवल बच्चे न जाएं उनके पास। भगवान हमारे इसलिए कौन बजा रहा है? भगवान हमारे इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि भैया प्रेम किससे होता है? प्रेम किससे होता है? आंखों से ही होता है। तो भगवान ने सोचा कि अगर मैं इनसे प्रेम कर लूंगा, आंख से जैसे दीदार करूंगा तो मातृत्व भावना आ जाएगी, तो पूतना का वध मैं कैसे करूंगा? इसलिए आंखों को बंद कर लिया। दिखा देते हो रुख जब सामले सरकार थोड़ा सा, तो भर लेती हैं आंखें सर दीदार थोड़ा सा। जब मस्ती के झोंकों से मिली आंखें तो हिलते हो, झलक पड़ता है प्याला से तुम्हारा प्यार थोड़ा सा। और भाव संतों ने दिया, उन्होंने कहा कि भगवान हमारे इसलिए आंखों को बंद कर लिए कि मानो शंकर जी को याद कर रहे हैं। क्योंकि भोले बाबा जब समुद्र मंथन हुआ था तो किसको किया था? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपन तेज संहारो आप हैं, आइए प्रभु इसको धारण कीजिए। भोले बाबा को मना रहे हैं, इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया। भैया लोग कैसे जी रहे हैं आज के वातावरण में, नींद में दिन डूब जाता रात कटती जागरण। घोर कलयुग छा रहा है, राम रावण बन रहे, लक्ष्मणों का हाथ रहता आज के सीता हरण में। और यही नहीं, सिंह को मर रहे हैं, घर गदहों के खीर पकती है, और गीत कोयल सीखती है बैठ कौओं के आगे। यार जो बढ़िया सिंगर हैं, गायक हैं, कलाकार हैं, उनका कोई कदर नहीं, लेकिन जे भैया फिल्मी तर्ज पे बजाए रही है वो सबसे बड़ा कलाकार है। और जे सरगम सारे गामा पा धांधी सा गावत है भैया, ये तो काबू नहीं है। गीत कोयल सीखती है बैठ कौओं के आगे। कौआ और कोयल में कितना अंतर होता है? हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? भैया लोग कहते हैं महाराज अरे वो वाला गीत सुना दो, बताओ, शुक्रिया अदा करो। अरे शर्म करो भैया, 4 प्रकार की कथा होती है, और 4 प्रकार की कथा में 3 प्रकार की कथा तो बेकार होती है, एक ही कथा अच्छी होती है जो हमारे लालता चौधरी सुनी है। एक होती है आप कथा, 2 लोग आ जाएं आपस में बातचीत करते रहें, पूरी कथा हो जाए समझ में ना आए खत्म हो गई। दूसरी कथा बाप कथा कि हमारे बाप पूर्वज ने इतना बनाया था, जब तक कथा में बैठे हैं तब तक यही चर्चा चलता रहा, ये बना दिए, ये बना दिए, ये इतना, तो ये हो गई बाप कथा। तीसरी कथा होती है दंत कथा, जो कहीं शास्त्र में लिखा ही नहीं हो, वो कहता है, कहा जाता है दंत कथा।
और चौथी कथा है हरि कथा, जो हम लोग बैठ करके सुन रहे हैं। पांचवा भाव दिया गया, भगवान सोचे कि पूतना अगले जन्म में ठीक हो, और सोच रहे हैं तो देखे ये तो पूतना बलिराज की पुत्री है। जब महाराज वामन जी है बलिराज के यहाँ पहुंचते हैं वामन अंकुल बन करके, तो जो उसकी बहन है आदित्य है रत्नमाला, उसका नाम था उस जन्म में। तो सोचने लगी कितना अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं, हे प्रभु ऐसा बालक हमको मिल जाता तो मैं गोद लेकर के दूध पिलाती। भगवान ने उसी समय कह दिया ठीक है मैया तुमको अवसर दूंगा दूध पिलाना। लेकिन जब बलिराज को ठग ली तो तुरंत उन्होंने कहा ऐसे बेटे को तो जहर दे करके मार देना चाहिए। तो भाई मैया भगवान ने कहा मैया ये भी मनोरथ पूर्ण करूंगा। तो वही रत्नमाला पूतना बन करके आई है और अपने स्तनों में जहर लगा करके आई है। छठवां भाव, भगवान सोचे कि पूतना अपरिचित है और अपरिचित स्त्री से डरने का बहाना किया जाता है। छोटे बालक अगर ना डरे ना तो समझें कि इसको क्या हो गया, तो झूठे मूठे डर रहे हैं, इसलिए जो है अपने आंखों को बंद कर लिया। आठवां भाव, उन्होंने कहा जो उनकी आंखें थी उन आंखों में एक आंख में सूर्य एक आंख में चंद्र रहते थे। तो सूर्य चंद्र ने कहा इस बाल घातनी का दर्शन मैं क्यों करूं। वो जैसे अंतर ध्यान हुए तुरंत भगवान का नेत्र अपने आप बंद हो गया। और इसे तो भैया देखते देखते संतों ने 108 भाव बताया, लिखा गया, लेकिन कथा भी ज्यादा है, आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, भगवान ने तो पहले दूध पिया, अब उसके प्राणों का पीना शुरू कर दिए। पूतना ने कहा अरे हट जा छोरे, क्यों गड़बड़ कर रहा है। और देखते देखते भैया पर्वताकार हो गया, भयंकर रूप बना लिया और 1-2 किलोमीटर की नहीं हुई, 1-2 किलोमीटर की नहीं हुई, 6 कोस की हो गई। और 6 कोस में कितने किलोमीटर आते हैं यजमान जी, 6 कोस में कितने किलोमीटर हो गए, 6×3 18, यही तो 18 किलोमीटर की हो गई। और जब भगवान उसको मारे हैं तो जितने पेड़ पाले थे सब जो है गिर गए, उसके वजन को नहीं धड़ाम से। और भगवान उसके ऊपर खड़े हैं, बैठे हैं, सीढ़ी लगा करके भगवान को उतारा गया है। भाई 18 किलोमीटर आसान है, सीढ़ी पे सीढ़ी लगा करके उतारे गए। मैया यशोदा रोने लगी कि हम अपने छोरे को अकेले काहे छोड़े। और इधर भैया नंद बाबा जब आए तो देखे कि हमारे बेटे को तो ये दैत्य दुष्ट मार रही थी, उसके हाथ पांव को काटा गया, तब अग्निदाह हुआ, इतनी बड़ी हो गई। भैया जब वो मरने लगी ना, जब फूंका गया उसको तो लाश से दुर्गंध नहीं निकली, सुगंध निकला। सुगंध क्यों निकला, क्योंकि भगवान ने उसको स्पर्श कर लिया था, इसलिए दुर्गंध ना निकल करके सुगंध निकला। मैया यशोदा अपने छोरे को गोबर से स्नान कराया है? उसके बाद गौ माँ के पूंछ से झाड़ा लगाया। भैया लड़के को कितनों नजर लगी है, अगर घर में गौ माता है उसी के पूंछ से झाड़ा लगा दिया जाए तो नजर उतर जाती है। और मैया यशोदा प्यार दुलार करने लगी अपने बेटे
तरीके से इतनी छोरी से और कहने लगी भैया गागा करके कि हमारा बेटा कब चलेगा, पैरों के बल कब चलेगा। और कहने लगी पगन कब चली है कृष्ण कन्हैया, पगन कब चली है कृष्ण कन्हैया, पगन कब चली है जब कृष्ण कन्हैया, पगन कब चली है कृष्ण कन्हैया, पगन कब चली है कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया यशोदा के भैया, कृष्ण कन्हैया यशोदा के भैया, कृष्ण कन्हैया यशोदा के भैया, पगन कब चली है कृष्ण कन्हैया, पगन कब चली है। हाथ ऊपर करके बड़े भाव से ये अभी और कहती है अब दुई दांत दूध जमी हो, दुई दांत दूध में जमी है, अब दुई दांत दूध जमी है, दुई दांत दूध में साउंड छोड़ के वहाँ, अब दुई दांत दूध के जमी है, दुई दांत दूध के जमी है, दूध के जमी है, हाँ दूध के जमी है। कब हमका बोलेंगे मैया, कब चली है कृष्ण कन्हैया, पगन कब चली है कृष्ण कन्हैया। भैया इस प्रकार से यशोदा मैया क्या हो गया, साउंड में वेद जी कहाँ हो भैया, वेद साउंड सर्विस कहाँ पे हो। भैया देखते देखते कंस जो है एक राक्षस और भेज दिया। कौन से राक्षस को, तिरणाव्रत को भेज दिया। मजीरा व्रत थी, तिरणाव्रत को भेज दिया। तिरणाव्रत का मतलब जो बवंडर जिसे कहते हैं, बवंडर जानते हैं ना भैया, तुम्हारे भैया बवंडर जानते हैं ना, यही चैत्र वैशाख में खूब उड़ेगा और जितना धूल मिट्टी लेकर के उड़ता रहेगा उसे कहते हैं बवंडर। उसी रूप में जो है तिरणाव्रत आया, और जब तिरणाव्रत आया तो क्या किया, श्री कृष्णचंद्र भगवान को लेकर के उड़ने लगे। तुरंत क्या हुआ, तिरणाव्रत जो है बवंडर के रूप में जैसे आया, तुरंत भगवान को जब आकाश मार्ग पर लेकर के जाने लगा, इतने में भगवान बहुत बड़े हो गए और उसको एक पत्थर पर पटका, उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। भैया जमान जी बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलो कुंवर कन्हैया लाल की। समय कुछ और व्यतीत हुआ, और जब कुछ समय और व्यतीत हुआ तो भोले बाबा भी कृष्णचंद्र का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं लोग।
और जब गोकुल पहुंचे एक सखी आकर के कहने लगी यशोदा मैया से कि देख री माई बाला जोगी द्वारे हमारे आया है। जोगी द्वारे हमारे आया है, देख रे इकबाला जोगी द्वारे हमारे आया है। जय हो। सेवा करते हुए बड़े भाव से इतने लोग जय हो। द्वारे हमारे आया है। कुंवर कन्हैया का दर्शन करके अपने कैलाश पर्वत पर जाते हैं। तो भैया सूर्य अनेक फिरे कण मानत पद सूरदास सो स्वाद कहाँ पुनिताल मजीरा बजाती फिरे कर राशि करतार कहाँ। इतना ही नहीं, सिया राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी सी मर्यादा कहाँ। और नरसिंह बसे सब खंभन में पढ़ काढ़न को प्रहलाद कहाँ। है कि नहीं भैया? हर एक खंभे में भगवान है, लेकिन इसके लिए प्रहलाद बनना पड़ेगा कि नहीं बनना पड़ेगा? भगवान हमारे थोड़े और ऊपर बड़े हुए, और जब थोड़े बड़े हुए तो तुतला करके बोलने लगे। मेरे चौपा बोला ना भैया, एकदम शांति। और कहने लगे क्या? कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया कहने
कहने लगी मोहन, मैया मैया कहने लगी मोहन। मैया मैया बतला करके कह रहे हैं, और जब मैया मैया कहते हैं तो यशोदा माँ खुश हो जाती हैं। हिल मिल गोपी ग्वाल गुलावत, हिल मिल गोपी ग्वाल गुलावत। मोहन मैया मैया कहने लगी मोहन। जय हो हे हरि। जय जय। भैया अपने बेटे से छोरे से कह रही है हे कृष्ण कन्हैया, हे कुंवर कन्हैया, दूरी कहूँ जनी जाओ ललारी, दूर जनी तुम जाओ ललारी, दूरी कहूँ जनी जाओ ललारी, दूर कहीं जन जाओ ललारी। भैया कह रही हैं कि दूर खेलने ना जाना। तो कृष्ण कन्हैया कहते हैं क्यों? उन्होंने कहा मारे मारे भी काहों की गैया कहने लगे मोहन। मैया मैया कहने लगी मोहन, मैया मैया कहने लगी मोहन। आप ऊपर इतने लोग जय हो। कृष्णा हरिनाम सुधा न पिए, तिनके गिनती न गिनी, असंपत्ति बहु चोरी बटोरी भरा। इतना संपत्ति है रुपया देगा, लेकिन तिनको कहिए न धनी न धनी, और अपने हित लागी दलील करें, बहु जीव कुजीव हमी न हमी, और जिनकी न बनी यदुनंदन से, और जिनकी कबहू न बनी न बनी। नहीं, जिनका भगवान से नहीं बना उनका किसी से नहीं बनेगा। भैया सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि नंद बाबा गुरु गर्गाचार्य जी को बुलवाया, और गुरु गर्गाचार्य जी जब पहुंचते हैं कहते हैं ये गुरु जी हमारे पुत्रों का नामकरण कर दीजिए, नामकरण संस्कार कर दीजिए। बोल लेने दो उनको, बोल लेने दो। तुम्हारे बाबू डॉक्टर हैं, कैसे पकड़ किया? बोलो 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 बच्चा, पहले तुम ही का सुन ले। बोलो राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे
डालिए राधे राधे कहने की आदत और भाव से कथा में बैठिए, कथा सुनिए भैया, डिस्टर्ब मत कीजिए। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई है। अगर बोलना है तो क्या बोलेंगे? राधे राधे। ऊपर हाथ उठा करके क्या बोलेंगे? और ऐसे भैया जिस कथा में बालक न आवे वो कथा अधूरी रहती है। लेकिन यहाँ के बच्चे सब अच्छे हैं, दिल के सच्चे हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ खुरापात भी कर देते हैं, और जब हंसते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। नामकरण संस्कार गाड़ी आई, गुरु जी आए, तुरंत यशोदा जी और रोहिणी जी अपने अपने पुत्रों का अदला बदली कर लेती हैं। कृष्ण भगवान को रोहिणी जी ले लेती हैं और यशोदा मैया रोहिणी जी के पुत्र को ले लेती हैं। और गुरु जी जब पहुंचते हैं तो उनसे कहती हैं कि गुरु जी ये बताओ कौन किसके पुत्र हैं? तब गुरु जी ने कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् श्रीहदो गुणे आख्यास्ते राम पितृबालादि आयावलंबितो। गुरु जी ने कहा कि जो यशोदा माँ की गोदी में है वह रोहिणी का पुत्र है, और जो आपके पास है वो रोहिणी का पुत्र है। उसका नामकरण भी जो है गुरु जी ने किया। उन्होंने कहा इनका नाम होगा रोहिणी के पुत्र का बलराम, और राशि का नाम होगा शंकरसन। तो मैया यशोदा ने कहा कि गुरु जी मेरे पुत्र का क्या नाम होगा है? तो उन्होंने कहा इनके तो अनेक नाम होंगे, इनके नाम अनेक अनोखा। उन्होंने कहा इनके तमाम नाम होंगे। कैसे? उन्होंने बताने लगे। कोई गोविंद कहेगा, कोई कृष्ण कहेगा, कोई कलुआ कहेगा, अरे कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाल, कभी गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाल, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। खाली से सेवा कीजिए। जय हो।
हो उजाला। मैं तो कहूँ सावरिया आसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया आसुरिया वाला। हे हरि इस प्रकार से गुरु जी नामकरण करके चले जाते हैं। उनका नाम कृष्ण हुआ और रोहिणी के पुत्र का नाम हुआ बलराम। बोलिए कुंवर कन्हैया लाल की जय। फिर क्या हुआ? यशोदा मैया तभी मत रही थी। जसुमती तदि माथन करत बैठी वरधाम अजिर। अठारे हरि हसत कान दतियन छवि छाजे। चितवन चितले चुराए शोभा वरण न जाई। मुनिगन मन हरन काज मोहिनी दल साजे। और जननी कहत नाचो तुम दे दो। नवनीत मोहन रुनक झुनक चलत पाय निपुर धुनि बाजे। गावत गुण सूरदास गावन गुण सूरदास। बढ़ो जस भूल आकाश। और नाचत त्रिलोकनाथ माखन के काज। या भगवान आज माखन के कारण नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। ताही आहिर की छो हरिया छछिया वर छाछ पे नाच नाच हैं। भगवान के पास है क्या नहीं? नंद बाबा के पास 1.25 लाख गैया हैं, लेकिन तब भी माखन मिश्री के लिए भगवान नृत्य कर रहे हैं। भगवान हमारे थोड़े और बड़े। अब भैया कन्हैया जब और बड़े हुए तो हट करने लगे। मैया से कहे मैया, तो मैया यशोदा ने कहा आयो आयो कन्हैया क्या बात है? उन्होंने कहा मैया हमको खिलौना चाहिए। तमाम खिलौना लाया गया। तब तक चंदा मामा को देख ली। कहे मैया हमको ये खिलौना नहीं चाहिए, वो जो ऊपर चंद्रमा है उनको हमको दीजिए, तो उनके साथ खेल लिया। अब मैया क्या करें और मांगने लगी, हट करने लगी। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली। मैं तो चंद्र खिलौना ली हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हो। तो मैया कहती है कि बेटा दूसरा खिलौना ले लो। कन्हैया कहते हैं अगर चंद्रमा को नहीं दोगी तो जानते हो क्या करेंगे? यशोदा ने कहा क्या करोगे? उन्होंने कहा जई हम लोगी हरण पर अब ही गोद नहीं हो। मैया चंद्र खिलौना ली हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हो। सूरों कर पाए पाने न करी हो। मेरी सिर न दुहई हो। सूरी तो पे पान न करी हो। मेरी सिर न दुहई हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हो।
सुत न कहाँ पूत नंद बाबा के तेरो सुत न कहाँ मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूँ मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूँ। अंत में गुरु जी आते हैं, एक थाली में जल भरते हैं, चंद्रमा की प्रतिबिंब उसमें दिखाई पड़ती है, भगवान खेलते हैं। ये भैया चुप रहा, एक बचला। ये आओ।